उत्तर प्रदेश में भले ही बर्ड फ्लू ने अभी दस्तक ना दी हो, लेकिन दूसरे राज्यों से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्ड फ्लू से निपटने के लिए व्यापक बंदोबस्त शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस बीच मुर्गे और अंडे के कारोबार से जुड़े कारोबारियों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो वहीं चिड़ियाघर में भी काफी सतर्कता बरती जा रही है। लखनऊ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में मुर्गा और अंडा बाजारों में सन्नाटा पसरा है। बर्ड फ्लू की आहट आते ही ग्राहकों ने चिकन और अंडे से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। कोरोना संक्रमण काल की दहशत अभी खत्म नहीं हुई कि बर्ड फ्लू के दस्तक के बाद लोग चिकन और अंडे से पूरी तरह से परहेज कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ, कारोबार करीब करीब आधा रह गया है और आने वाले समय में इस कारोबार की और गिरने की उम्मीद है। लॉकडाउन के दौरान पहले ही पोल्ट्री फार्म से जुड़े हुए लोग पूरी तरह से तबाह हो गए थे। एक बार फिर बर्ड फ्लू के आने से पोल्ट्री फार्म के कारोबारियों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। देश के अलग अलग राज्यों में फैले बर्ड फ्लू को देखते हुए प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। साथ ही एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को पूरी तरह से सतर्क रहने को कहा गया है। देश के अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि बर्ड फ्लू का एक भी मामला उत्तर प्रदेश में सामने नहीं आया है, बावजूद इसके सतर्कता बरती जा रही है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। कुल मिलाकर के सरकार बर्ड फ्लू को लेकर के कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। देखिए, बर्ड फ्लू में खतरा तो सभी जगह है बिल्कुल, और लखनऊ जू में चूँकि बर्ड्स रहते हैं तो खतरे से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि खतरा है ही नहीं, खतरा तो बिल्कुल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी इसका आगाज़ नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है और उसको लेके हम लोग सावधानियां बरत रहे हैं। उन सावधानियों में शामिल है कि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहले तो है कि किसी तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स को हम यहाँ आने नहीं दें, या कोई घायल बर्ड्स आती है उसको इंटरटेन ना करें। सबसे पहले तो यही है। दूसरा ये है कि जितने हमारे इन्फेक्शन के स्रोत हैं उनको हम बंद करें। तो वो हमारे ज़्यादा जैसे आप जब घुसे होंगे देखा होगा कि आपने वहाँ एक पोटेशियम परमैंगनेट का घोल से होकर आप गुजरे होंगे, क्योंकि ये जल्दी जनरली फैलता है एक्सक्रीटा से, जो वो ड्रॉप्स जिनके ऊपर गिरते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के, और जब हम चलते हैं पैरों एरों आदि से आ सकता है। तो वो सारे दोनों गेट्स पे पोटेशियम परमैंगनेट का घोल है जो डिसइंफेक्ट करता है, तो उससे नहीं आएगा। इस तरह की हमारी प्रिकॉशन है। दूसरा होता है कि हमारा फूड में कुछ इस तरह का ना हो, जैसे कि यहाँ चिकन आता है या अंडे आते हैं, तो अंडों के लिए यह है कि उनको 70 डिग्री कम से कम 15 मिनट उबाल के तब उनको देते हैं। और चिकन को अभी बंद कर दिया गया है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी, चिकन जनरली हम लोग तब खिलाते हैं जब कोई जानवर थोड़ा सा तबीयत ढीली होती है, जैसे हम लोग खिचड़ी खाते हैं तो उनको हम लोग चिकन देते हैं या सूप देते हैं चिकन का, तो उसको फिर हम उबाल के देंगे। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेते हैं। और सारे डॉक्टर्स ने सारे कीपर्स को अवेयर कर दिया है कि कहीं कोई बर्ड सुस्त दिखे, थोड़ा ढीला दिखाई दे या अनयूजुअल उसकी डेथ हो जाए, तत्काल उसकी रिपोर्टिंग की जाए। तो उसके लिए हमारा आइसोलेशन वार्ड है, उसमें उसको ले जाएंगे, उसका सैंपल को जहाँ उसकी लैब है उसमें उसको टेस्ट कराएंगे कि इस तरह की कोई बात तो नहीं है। और यही सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। ख़ासतौर से एक्वेटिक बर्ड्स का विशेष ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उनमें ये जल्दी आता है, क्योंकि जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक बर्ड्स में जल्दी फैलता है, तो उसकी तरफ विशेष सतर्कता सबकी तरफ रखा गया और पूरे अलर्ट उसके जारी कर दिए गए। एक सवाल और सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एडवाइजरी जारी करी है, क्या जू को लेकर के उसमें कुछ खास बिंदु? जो बिंदु जारी है जू के लिए भी लागू है, वो जू के लिए भी लागू है, सभी के लिए लागू है, और उनको हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है हमारे यहाँ। कितना फर्क पड़ा? 80% है, 20% फर्क पड़ा है। पहले कितनी दुकानदारी हो जाती थी? सही होती थी, अच्छी होती थी। फिर भी कितने किलो दिन भर में कितने किलो बिक जाता था? 50-60 किलो बिक जाता था। अभी कितना किलो बिक रहा है? अभी 30-40 किलो बिक रहा है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार सोनकर है। यहाँ यूपी में ऐसा कुछ नहीं है अभी। देखिए, चिकन पर सिर्फ अफवाह है, यहाँ पर बर्ड फ्लू कुछ नहीं ना था। और बिजनेस की बात है वो 30% रह गया है, बहुत असर पड़ा है। और सिर्फ अफवाह आई है और है कुछ नहीं। यहाँ पर पेपर में भी निकल आया है, चिकन खाने तो कोई दिक्कत नहीं ना जी। पहले कितना बिकता था, अब कितना बिक रहा है? ये मान के चलिए करीब 100 चिकन बिक जाता था, 80 से 100 चिकन। अभी इस समय 30-40 बस इतना बिक रहा है। इन बातों के लिए कहीं ना कहीं असर पड़ा है आपके दुकानदार? नहीं, काफ़ी पड़ा है, असर पड़ा है।
सिर्फ अफवाह देखिए, होता कुछ नहीं ना, दहशत ही सब कुछ होती है। दहशत में ही इंसान डर जाता है और नहीं खा पाता है।